भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। सभी भक्तों को आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ जगदम्बा की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। आज हम आपको द्वितीय दिन की माँ ब्रह्मचारिणी माता की कथा सुनाएंगे। कथा इस प्रकार है। दत्तानां करपद्माभ्यां मक्षमाला कमण्डलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी नूत्तमा। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली कहा भी है। वेदस्त्वं तपो ब्रह्म, वेद और तत्व का तप ब्रह्म शब्द के अर्थ है ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडलू रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद जी के उपदेश से उन्होंने भगवान शंकर की पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपस्वी तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए थे। 100 वर्षों तक केवल शाकाहार पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कष्ट कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर वह अहर्निश भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया। कई वर्षों तक वह निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। पत्तों को पूर्ण को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अर्पणा भी पड़ गया। कई हजारों वर्ष की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का वह पूर्व जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो गया। वह अत्यंत ही कृष्ण काय हो गई थी। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखित हो उठी। उन्होंने उन्हें उस कठिन तपस्या के वित्त करने के लिए आवाज दी, ऊ मां, अरे नहीं, ओ नहीं। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का नाम उमा भी पड़ गया था। उनकी इस तपस्या से तीनों लोक में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्ध गण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में
पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वरों में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी तपस्या, कठोर तपस्या नहीं की थी। ऐसी तपस्या तुमने संभव थी। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चतुर्दिक सराहना हो रही है। तुम्हारे मनोकामना सर्वतोभावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरक्त होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिताजी तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इसकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन में कठिन संघर्ष भी उनका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्ध और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन उन्हीं स्वरूप का उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठा चक्र में स्थित होता है। इस चक्र से अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति को प्राप्त करता है। बोले ब्रह्मचारिणी नमः। इस प्रकार मंत्र जाप करते हुए जीवन को व्यतीत करे। नवरात्रा में द्वितीय दिन की कथा इस प्रकार होती है।